नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त मान भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद फार्म चैनल। साथियों, प्रमोशन से एक बड़ी अपडेट निकल करके आ रही, जहां लंबे समय से मध्य प्रदेश के कर्मचारी प्रमोशन पदोन्नति का इंतजार कर रहे हैं। फाइनली इस पर जहां चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश के अब कर्मचारियों को प्रमोशन पदोन्नति के रास्ते खोल रही है मोहन सरकार। इस पर एक फॉर्मूला भी तैयार किया गया है। यह फॉर्मूला किस कारण से फेल हुआ है, इसे हम डिटेल में जानेंगे। किस बात पर सहमति नहीं बन रही है, साथ में सपाक्स और अजाक्स के जो पदाधिकारी हैं, इनका क्या स्टेटमेंट है, कब जाकर के यह सहमति बनेगी, क्या परेशानियां रही हैं और कौन सा फॉर्मूला आगे तय होगा जिस पर जो कर्मचारी हैं उन्हें पदोन्नति मिलेगी। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम इस खबर को प्रेजेंट कर रहे हैं राज न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथियों, जैसे कि सपाक्स और अजाक्स में नहीं बनी है सहमति, सरकार का 36-64% का फॉर्मूला हो गया है फेल। किस कारण से फेल हुआ है, इसे हम डिटेल में जाना। जैसे कि यहाँ पर एक और ये हेडिंग जो निकल करके आ रही है कि सरकार के फॉर्मूले के मुताबिक पदोन्नति में SC/ST कर्मचारियों के लिए 36% और सामान्य OBC के लिए 64% आरक्षण प्रस्तावित था इस फॉर्मूले में। अब देखते हैं कहाँ अड़चन आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है कि इस वजह से यह फॉर्मूला फेल हुआ है। इसे हम डिटेल में जानते हैं। मध्य प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति पर पिछले करीब 9 साल से रोक लगी है। पदोन्नति का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। कर्मचारियों की मांगों पर सरकार ने पदोन्नति का रास्ता निकालने के लिए प्रयास किए किए तो थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। मोहन सरकार ने भी पदोन्नति पर लगी रोक हटाने को लेकर के 36-64% का फॉर्मूला प्रस्तावित किया था, जिसमें 36% पद अनुसूचित जाति जनजाति SC/ST के कर्मचारियों के लिए और शेष 64% पर सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान था। सामान्य पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारी कर्मचारी संस्था जो सपाक्स है और अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी संघ अजाक्स के बीच सहमति नहीं बनने के कारण इस फॉर्मूले पर सरकार आगे नहीं बढ़ पाई है। तो साथियों, नहीं बढ़ पा रही, कारण इसका क्या रहा है? फिलहाल सरकार ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया है। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि इस फॉर्मूले में पदोन्नति वाले कुल पदों में से 36% पर SC/ST कर्मचारियों को प्रमोशन दिए जाने की बात कही गई थी। शेष बचे 64% पदों पर उनकी पदोन्नति नहीं हो सकती है। फॉर्मूले में यह भी प्रावधान किया गया था कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक से पहले सरकार यह भी देखेगी कि यदि पदोन्नत होने वाले कुल पदों में से 36% पदों पर SC/ST के कर्मचारी पदस्थ हैं तो उन्हें पदोन्नति में शामिल नहीं किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया था कि यदि दोनों संगठनों के बीच इस फॉर्मूले पर सहमति बनती है तो आगे की कार्रवाई की जाएगी, अन्यथा मामला सुप्रीम कोर्ट में पूर्वता चलता रहेगा। अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग संजय दुबे की इस संबंध में सपाक्स और अजाक्स के प्रतिनिधियों के साथ 2-3 दौर की चर्चा हुई है, लेकिन इस फॉर्मूला पर उनके बीच सामंजस्य नहीं बन पाया है। चलिए देखते हैं यहाँ पर सपाक्स और अजाक्स के जो प्रमुख हैं उनका क्या कहना है स्टेटमेंट के बारे में, हम जैसे कि जानते हैं और इसे आगे की हम अपडेट को जानेंगे। जैसे कि इसमें दिया गया है, हम देखते हैं जो डॉक्टर KS तोमर है, संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं सपाक्स के। इनका स्टेटमेंट क्या है? हमने सरकार के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि पहले हाईकोर्ट आदेश अनुसार पूर्व से पदोन्नत हुए SC/ST के कर्मचारियों को रिवर्ट किया जाए। महत्वपूर्ण बात यह है कि OBC के क्रीमी लेयर के कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं किया जा सकता है। यदि सरकार ऐसा करती है तो यह कोर्ट की अवमानना होगी। साथ ही संख्या के अनुपात में पदोन्नति कैसी दी जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट है सपाक्स अध्यक्ष का। वहीं देखते हैं SL सूर्यवंशी जो कि प्रदेश महासचिव है अजाक्स के। इनका कहना है कि संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पदोन्नति के मामले में मध्य प्रदेश शासन जो भी निर्णय लेगा हमारे संघ को यह मान्य होगा। सरकार ने 36-64 का फॉर्मूला में अजाक्स को कोई आपत्ति नहीं है। सरकार को नियम बना करके आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही रिटायर्ड कर्मचारियों के स्थान पर सरकार को सेवारत कर्मचारियों की बात करना चाहिए। तो साथियों, इस प्रकार के स्टेटमेंट आ रहे हैं सपाक्स और अजाक्स के जो पदाधिकारी हैं उनके, और इस वजह से यह आगे फेल
हो गया है। अब सरकार कोई नया रास्ता, बीच का रास्ता यानी अब नया फॉर्मूला देखेगी और उस पर सहमति बनेगी या नहीं। आगे हम देखते हैं जैसे कि 9 साल में बगैर प्रमोशन के 80,000 कर्मचारी रिटायर्ड हो चुके हैं। यानी ऐसे बहुत सारे कर्मचारी थे जो अपने सेवारत काल में यानी अपने कार्यकाल के दौरान अगले पद पर पहुँचते और अगले पद से वह रिटायर्ड होते, क्योंकि प्रमोशन हर एक कर्मचारी के लिए एक आवश्यक है और उन्हें ये एक प्रकार से अगले पद से होते तो वो नहीं हो पाए हैं। ऐसा इस पर जैसे कि हम अपडेट देख रहे हैं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 30 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति अधिनियम 2002 खारिज कर दिया था। कोर्ट ने 2002 के बाद पदोन्नति पाने वाले आरक्षित वर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नत करने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने इस फैसले के खिलाफ 12 मई 2016 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। पदोन्नति के इंतजार में 9 साल में 80,000 से भी ज्यादा अधिकारी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। जो नौकरी में हैं वे हताश और निराश हैं। प्रदेश में पदोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। तत्कालीन शिवराज सरकार ने अधिकारी कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देकर के पदनाम देने को लेकर के दिसंबर 2020 में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। समिति की रिपोर्ट पर कई विभागों में कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार दिया गया। साथियों, अगर बात करें उच्च पद प्रभार की, तो इसमें शिक्षा विभाग और जो गृह विभाग है यानी पुलिस कर्मचारियों को, अधिकारियों को उच्च पद का प्रभार भी दिया गया है। अन्य विभागों में भी अगर देखा जाए तो स्थायी पदोन्नति की मांग कर रहे हैं, जहां उच्च पद प्रभार से भी कर्मचारी निराश हैं इन दोनों विभाग के। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 साल में कब क्या हुआ है, इसे और डिटेल में जानते हैं। हाई कोर्ट जबलपुर ने अप्रैल 2016 में पदोन्नति में आरक्षण को 2002 के नियम समाप्त करने का आदेश दिया था। तत्कालीन शिवराज सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मई 2016 में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। तत्कालीन कमलनाथ सरकार ने कर्मचारियों के लिए टाइम बाउंड प्रमोशन का फॉर्मूला तैयार किया था, लेकिन इस पर अमल से पूर्व सरकार ही गिर गई थी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कर्मचारियों को उच्च पद का प्रभार देकर के पदनाम देने को लेकर के 9 दिसंबर 2020 को उच्च स्तरीय समिति की गठित की गई थी। यह शिवराज सरकार के द्वारा तैयार की गई थी। वहीं आगे देखते हैं, पदोन्नति का फॉर्मूला तय करने के लिए 13 दिसंबर 2021 को मंत्री समूह की गठित किया गया था। मंत्री समूह की सिफारिशें लागू नहीं की गई थी। मंत्री समूह की सिफारिश लागू नहीं की गई थी, तो ये इस प्रकार से पदोन्नति पर समय समय पर कार्य किया गया, लेकिन फाइनली कोई रिजल्ट नहीं आ पाया है। और देखा जाए तो मध्य प्रदेश के अभी भी कर्मचारी इसे इंतजार कर रहे हैं और ये 9 साल में बहुत सारे कर्मचारी रिटायर्ड हो गए हैं। तो ये एक तरीके से मध्य प्रदेश के समस्त कर्मचारियों के साथ अन्याय भी हो रहा है कि जो कि वो अगले पद से होते बिना मतलब का ये मैटर को आगे कोर्ट में फंसा करके 9 साल से इस प्रकार से चला और आगे अभी कंटिन्यू चलेगा कि हो सकता है कई साल है और गुजर जाए। तो साथियों, आपकी राय क्या है हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पर सहमति बने अजाक्स और सपाक्स की और पदोन्नति के कोई नया रास्ता खुले जिससे पदोन्नति प्रक्रिया प्रारंभ हो सके। मिलते हैं अगले अपडेटेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।